डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 कक्षा 9 मैथ। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमको सत्य और असत्य चुनना है और इसका कारण भी देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पर सत्य है, लिखेंगे हम इसका आंसर सत्य, बिल्कुल सत्य। क्यों? क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये तो हमने लिख दिया कि ये सत्य है, सही है, लेकिन क्यों, इसका रीजन भी तो लिखना है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्योंकि वास्तविक संख्या संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। ये हम लिख देंगे इसका कारण में, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है आपका बोल रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये बिल्कुल असत्य है। क्या है? ये बिल्कुल असत्य है। क्यों असत्य है, इसका रीजन भी हम लोग जानेंगे। क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं दोनों होती है। ठीक है, इसके प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल होना संभव नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या होती है, प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल वो संभव नहीं है। ठीक है, वो संभव नहीं है। ठीक है ना जी। जैसे मैं मान लीजिए एक संख्या रेखा हम बना लेते हैं। मान लीजिए ये संख्या रेखा है। क्या है? संख्या रेखा। ये बीच में क्या होता है? 0 होता है। तो इधर देखिए, इधर इस साइड होता है प्लस का मान होता है +1, इधर होता है +2, +3, और इधर देखेंगे 0 से इधर लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर होता है -1, -2, -3। यानी कि इसमें हम ये बोले तो संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में मान होता है। तो इसलिए प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो संभव नहीं है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। पूछ रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पे प्रत्येक दे दिया है यहाँ पर, इसलिए ये क्या है? असत्य है। क्या है? ये असत्य है। ठीक है ना जी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, सभी वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय नहीं होती है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसका रीजन लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है, ठीक है, ये इसका कारण था, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बढ़िया से कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपका 2 नंबर, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर देखिए क्या लिखते हैं, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के
वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, अपरिमेय नहीं होते हैं। हमने लिख दिया है, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे में एग्जाम्पल के स्वरूप में हम लोग समझेंगे, तो यहाँ पर लेते हैं √1, यानी कि 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, एक लेते हैं √4, 4 का जो हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 2 निकालेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर लेते हैं 9, √9, तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। तो देखिए यहाँ पर √1 का ये क्या है, एक बाहर निकल गया ना रूट से। जब जो संख्या रूट से बाहर निकल जाती है वो संख्या अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या होती है। तो उसी तरह यहाँ पे √4 है, यहाँ पर देखिए रूट से ये बाहर हो गया है, तो इसलिए क्या है, एक परिमेय संख्या है। और √9 जो है आपका क्या है, यहाँ पर उसका भी रूट से निकल गया है तो 3 हो गया, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो रूट से कभी बाहर ना निकले, जैसे √2, √5, ये सब सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि कुछ संख्या ऐसी होती है जो अपरिमेय होती है, लेकिन कुछ संख्या ऐसी भी होती है जो परिमेय होती है। ठीक है, उम्मीद करते होंगे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा समझ में तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, जरूर समझ में आएगा। थैंक यू।